औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला ये शेड है, पहला फार्म है मॉडर्न गोट शीप का। बेसिकली ये शीप का फार्म है, शीप के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले ये वाला बनाया गया था, उसके बाद वो वाला बनाया गया है। और जो हर्ड है शीप का वो अभी नीचे चराई कर रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ करीब जाके। ये हर्ड अभी सारा आएगा तो वीडियो में मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह चेक करें, ये सारा हर्ड है और ये फुल टाइम सिर्फ ग्रेजिंग पे है। इनकी सिर्फ बाहर चराई होती है, इसके अलावा इनके लिए कोई वंडा शंडा कोई भी चीज़ नहीं डाली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन मेजॉरिटी जो है इसमें से मैक्सिमम मादिया जितनी भी है वो क्रॉस हो चुकी है। इसमें कुछ जवान फटे भी हैं जो कि फ़र्स्ट टाइमर है, जो कि फ़र्स्ट टाइम क्रॉस हुई है। और बीच में कुछ जो है वो दूसरी तीसरी बारी चौथी बारी इस तरह है बीच में। तो ये पीछे जो आ रहा है ये मेल है, इसके साथ मेल ब्रीडर है और बाकी ये सारी फ़ीमेल है। उस साइड पे साथ में कुछ बच्चे भी हैं और कुछ 1 2 5 बकरे भी हैं बीच में, बकरियाँ वो वैसे ही शौक के लिए रखी हुई है। बाकी ये भी हर्ड जो है ये सारा शेड पे आता है तो वहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये प्योर तुर्की शीप है और इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। आप अंदाज़ा लगाए कि ये सिर्फ नॉर्मल ग्रेजिंग पे इसकी ये सिचुएशन है। अगर ये इसको वनडे शंडे और ये चीज़ें खिलाई जाए जो कि बेसिकली फिजिबल पर नहीं होता। जब आप स्टॉल फीड पे इनको लेके जाते हैं तो आप अगर अनलेस अनटिल आपकी ज़मीन अपनी हो, चारा आपका अपना हो तो फिर आप इनको पाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको नहीं पाल सकते। क्योंकि बाहर से जब आप चारा परचेज़ करते हैं तो फिर आप इनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये माशाल्लाह खाते बहुत ज़्यादा है। और इनकी पसंदीदा खुराक ये देखिए, ये ज़मीन में नीचे जो घास है ये बड़े शौक़ से खा रही होती है। तो ये इनकी चराई होती है बेहतरीन किस्म की। बाकी ये साइडों पे जितनी भी है ये सारी इनकी चराई, ये वाली जो साइड है ये सब इनकी चराई है। तो बाकी ये जब शेड पे भी आते हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये इनके लिए मिस्सा है मूंगफली का और ये स्टॉक किया है सर्दियों के लिए। ये मूंगफली का मिस्सा है सारा, ये सारा सर्दियों के लिए स्टॉक हुआ है। वो ऊपर वाला शेड हो गया, ये नीचे वाला शेड हो गया और ये सारा मूंगफली का मिस्सा है। ये माशाल्लाह माल जो है शेड की तरफ आना शुरू हो गया और ये जस्ट ग्रेजिंग पे है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिया जाता। अभी जो ये वाला मिस्सा रखा हुआ है ये इनको शदीद जब ठंड हो जाएगी, रातें थोड़ी लंबी हो जाएं तो उसके बाद ये इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह सेहत चेक करें, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें मेजॉरिटी जो है मैक्सिमम इंशाल्लाह क्रॉस हो चुकी है। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। इस तरह ये जवान पट है, वो जवान पट है, ये जो आ रही है ये जवान पट है, इसके साथ ये वाली जवान पट है माशाल्लाह। बाकी नर आ रहे बीच में, ये जवान पट है, ये जवान पट है, ये वाली ये जवान पट है। वो जो साइड पे आ रही है वो जवान है। ये जी नर है, साथ में माशाल्लाह ये ब्रीडर है जो आ रहा है साथ। ये अभी कमज़ोर इस वजह से है कि ये ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और इसने ब्रीडिंग सीज़न सारा कवर कर लिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हाइट लेंथ में और ऊंची लाट में।
इनको आज थोड़ा सा शेड में हम जल्दी लेके आए इनके टैग्स लगाने, तो इस वजह से इनको ज़रा पहले लेके आए। ये होम ब्रीड है, ये होम ब्रीड है, वो होम ब्रीड है। यहाँ पे इनको मिसर डाला है ताकि इनका थोड़ा पेट भर जाए, क्योंकि इनको टाइम से पहले हम लेके आए, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इनको हम पहले लेके आए। ये इनके लिए मिसर डाल दिया। ये बच्चा तकरीबन 2-2.5 महीने का है अभी माशाल्लाह। इसकी ग्रोथ चेक करें। ये वाला बच्चा, ये माशाल्लाह अभी 2-2.5 महीने का बच्चा है। गवारा देते हैं ना, वो ये गवारे के चक्कर में पकड़ी भी ये खाती है, लेकिन जब आती है तो आगे गवारा पड़ा होता है। ये वाला बच्चा है माशाल्लाह। जी जी, ये तकरीबन अरसलान 2.5 महीने का हो चुका है ना अभी। ये तकरीबन माशाल्लाह 2.5 महीने का हो चुका है। ये मेरे ख्याल में वो वाली मादी शायद हीट में। बाकी इसकी विड्थ और लेंथ के हवाले से मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। 14 फुट बाई 76 फुट इसकी विड्थ और लेंथ है। और इसके नीचे सफाई जो है वो बड़े इजीली मेंटेन होती है। ये चेक करें, नीचे से पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। इसमें जितनी भी मैंगनिया पेशाब होता है वो सारा ड्रेन हो जाता है और मैंगनिया सारी बीच में से कलेक्ट हो जाती हैं। ऊपर थर्मापोर की शीट लगी हुई है, टीन की चादर लगी हुई है, और ये सनशेड को रोकने के लिए ये वाले ग्रीन तरपाल लगे हुए। बाकी ये चीज़ है, ये वाला पुराना शेड है। अभी जब जानवर ऊपर जाते तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रैम बना हुआ है शेड का, और ये अभी पानी में जो है विटासोल सुपर मल्टीविटामिन जो है वो डाल दे। ये देखिए पीछे आना शुरू हो गए। फ़िलहाल मैं ये गेट बंद कर देता हूँ ताकि वो विटासोल सुपर पानी में डाल के, तो उसके बाद ये विटासोल सुपर है। नहीं, ये इतना ज़्यादा नहीं डलता। नहीं टप ही बड़ा है ना। इसमें कितने लीटर का पानी है? तकरीबन 20 से ज़्यादा ही होगा। तो ये 1 लीटर में जो है ना, 3 लीटर में, 2 से 3 लीटर में ये 1 ग्राम डलता है। कितना? इसका ये मेजरमेंट स्पून हो तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होता है। डाल दे, आप डाल दे। ये ऊपर लगा ले, ढक्कन ऊपर लगा ले। ये विटासोल सुपर है, मल्टीविटामिन है जानवरों के लिए। अभी इनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो उसके बाद इन्होंने फिर आना है और पानी पीना शुरू कर देना। ये माशाल्लाह से शेड के अंदर की सिचुएशन है। और अभी जो जानवर जितने भी हैं इनको अभी ऊपर लेके आते हैं सारे जानवरों को, तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी इसमें अभी आज हमने टैग्स भी लगाने। टैग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। एक तो इसमें आपको ये पता चलता है कि कौन से जानवर ने कौन सा बच्चा दिया है, कब दिया है, कौन सा जानवर बीमार हो गया है, क्या बीमारी हो गई है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत इजीली, एक पेडिग्री का जो रिकॉर्ड होता है वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं इसमें। इनको अभी ऊपर लेके आते हैं। ये अभी इनकी बारी आ गई है ऊपर आने की, और ये अभी ऊपर आएंगे, पानी पियेंगे।
ये विटासोल सुपर वाला मल्टी विटामिन वाला जो पानी है ये अभी इन्होंने पीना शुरू कर देना है। हिश, हिश। ये तकरीबन अभी कुछ बाकी है, बाकी तकरीबन सारे आ चुके हैं। ये पाइप है बीच में, ये मैं हटा देता हूँ। ये वाली फीमेल जो है ये हीट में, और इसको क्रॉस करने के चक्कर में जवान जो है वो लगा हुआ अपने काम पे। ये टैग्स है और ये अभी हम लगाएंगे इंशाल्लाह जानवरों में। इससे ये क्या आइडेंटिफाई होंगे और एक पेडिग्री रिकॉर्ड होगा सब जानवरों का। कुछ जानवरों को 2-3 को हम टैग लगा चुके हैं और ये टैगर है, ठीक हो गया। ये इसके टैग्स हैं, 3 को हम लगा चुके हैं और ये अभी हम चौथे को लगाने चाह रहे हैं। 004 इसका टैग नंबर है और इसका लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा दूं। इसमें जिस साइड पे ये कील होगी, ठीक है, ये कील की जो साइड होती है, ये जो आपके पास होता है, ये इस साइड पे कील वाली साइड पे आपने लगा देना है। और ये वाला जो साइड होता है, ये वाला जो साइड होता है, ये देखें जिस जगह पे आपकी राइटिंग हो, टैग नंबर लिखा हो और ये वाला क्लिप वाला साइड थोड़ा सा उभरा हो, तो ये वाली साइड आपने बाहर की तरफ अंदर की तरफ रखनी है और दूसरी साइड जो ब्लैंक होती है वो इस तरफ रखनी है। और फिर ये क्लिप है, इसके बीच में ये चला गया और ये आया। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो ये इसका सुराख है बीच में, ये बिल्कुल इसके बीच में फ्लेक्सिबल सही से आ रहा है। ये सुराख में ये कील जो है ये सुराख के अंदर आ रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। अब इसको लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आए ज़रा, इसको पकड़े, ये देखें। असल में इसका तरीका ये है कि 2 बंदे पकड़े तो बेहतर है, लेकिन मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ। ये आपने लगाना ऐसी जगह पे होता है जिस तरह ये इसका कान है, ये कान चेक करे, कान के बीच में जहाँ पे वेन ना हो, ये वाली इसकी आइडियल जगह होती है। और बेहतर तरीका ये है कि आप इसको, इसका जो टैग नंबर आता है, ये आप अंदर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं, बाहर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये टैग वाली जो चीज़ है, जहाँ पे टैग नंबर है, ये हम बाहर वाली साइड पे रखना चाहते हैं और जिस जगह पे वेन नहीं है वहाँ पे हम लगाना चाहते हैं। तो ये देखें, इसको फ़ौरन से आपने दबाना है ताकि ये इंसर्ट हो जाए। ये देखें, ये इंसर्ट हो गया और इसको आप इजीली आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो ये इस जानवर को लग चुका है। ये इसके लगाने का तरीका है। अब मेरे बाद अरसलान लगाएगा, अरसलान की बारी है, उसको मैंने सिखाया है। 4 मैंने लगा लिए टैग, अभी अरसलान की बारी है, वो भी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि किस तरह लगाते हैं। और ये जी अरसलान है माशाल्लाह। ये सारा जो है फार्म टेक केयर, फार्म जितने भी जानवर हैं सबकी देखभाल और ये सब अरसलान हैंडल करता है। अरसलान बेसिकली वन ऑफ द ओनर है। नहीं, इसको बाहर वाली साइड पे रखें।
इसको सबसे पहले इसको पीछे करें, इसको अंदर करें, इसको निकाले बीच में से। ये जो जगह बनी हुई है ना, ये देखिए, ये इसके लिए अपनी जगह बनी हुई है। ये नीचे, हाँ नीचे जगह बनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, वो वाला क्लिप छोड़ दें, ये वाला क्लिप छोड़ दिया। अब इसमें से आप ये सुराख चेक करें कि सुराख सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आओ जानवर को पकड़ते हैं और इसको लगाते हैं। लेट्स सपोज ये वाला जानवर पकड़े, इसके ऊपर बैठ जाओ, हाँ जी इस तरीके से। अब इसका कान पकड़ो, कान में उस जगह जहाँ पे वेन ना हो फ़ौरन से दबाना है, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से क्लिप से दबाए, निकालें, चेक करें, बिल्कुल सही लग गया। तो माशाल्लाह मुबारक हो अरसलान ने जो है काम कर दिया। अभी लगाते हैं कुछ को जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर ये सारी अरसलान की ड्यूटी होगी। जितने भी जानवर हैं सबको अरसलान ने इंशाल्लाह लगाने। तो ये थी जी आज की अपडेट। कुछ टैग लगा लिए, कुछ जानवरों की सिचुएशन आपको दिखा दी माशाल्लाह से, ग्रोथ वगैरह इनका। ये टैग आप देख सकते हैं, ये वाले टैग्स काफ़ी सारों को लग चुके हैं, कुछ को बकाया इंशाल्लाह, बाकी को सब को जो है ना, जो बाकी रह गए उनको कल लगाएंगे। तो आज की वीडियो आप एंड करते, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।